बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जाने कायनात की बारगाह में, मेरे करीम आका की बारगाह में जाके चिड़िया चहचहाने लगी, बोलना शुरू हो गई, लोट पोट हो गई, परेशान है। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है? आका ये क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया, हलचल है, सानी हलचल है, वो शिवानी ये कहां के? अरे वाह, क्या देखो बंगाली में कुछ कमी नहीं है, बंगाल ने अपना हलचल भी बना लिया यार, क्या बात है, अल्लाह खुश रखे। वही तेवर है बिल्कुल मोहम्मद अली भाई। हाँ हाँ, ये बात भी ठीक कहा है। हाँ हाँ, ये भी सही कह रहे हैं कारी साहब, मगर क्या करो, सोशल मीडिया का जमाना, आजकल हालात ऐसे कुछ निकलने से पहले पहुंच जाता है। हम ये चाहते हैं यार लोग मुखालफत ना करें, चलो ऐसे जीते रहें, बोले सुभान अल्लाह। बहरहाल सस्ता हलचल निजामी बोल दें अब तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोल्डन बंगाल का हलचल बंगाली, सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रख के। शाहदवा गए कहां थे, चले कहां गए थे? फारिग होने, इनको भी वही लगा चीजें देखो यही है। अच्छा समझ में जो दुनिया थी, 18 साल 20 साल के बिल्कुल छुआरे बने पड़े, छुआरे। शायद इधर छुआरा समझ में भी नहीं आता, क्या कहते हैं वो सूखा हुआ जो खजूर होता है ना, यही कहते हैं ना। बिल्कुल 18 साल के नौजवान, समझ में नहीं आती है, गाल ना बिल्कुल ऐसे चिपटे पड़े हैं। जब कह रहा 18, चलो हम लोग तो हर रात भर जागते हैं, भागते हैं, हमारे चिपके तो बात अलग है, मगर आप लोगों के तो गुलाब की तरह खिलने चाहिए यार। मगर अजीब रगे, मुश्तजनी के अड्डे आबाद कर रखे हैं, याशियों के अड्डों पे बैठे हैं आज नौजवान, शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, मक्कारियों के अड्डों पे खड़े हैं, जिना के अड्डे आबाद करके रखे हैं। मस्जिदों में देखो वीरानगी, अजीब रंग है। इसलिए अपनी सेहत को बचाओ, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत जी, बेशक। सुभान अल्लाह बोल दें, सुभान अल्लाह। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, सेहत को बचाएंगे ना। और अभी मैंने हाथ उठवाया था कारी साहब के आने से पहले, तबीयत दुखी। कारी साहब मैंने कहा कि कॉलेज में कौन कौन पढ़ता, तो मुश्किल से 3% के हाथ उठे, बाकी सब जीरो। ऐसी करोगे क्या जैसे हमारे यूपी में हुआ? देख लेना। हालांकि इन कैमरों से हमें डर बहुत लगता है, हम भी बेफिक्र थे जब तक आए नहीं थे ना बाबा जी, तो हमारे यूपी वाले भी बिल्कुल शांति से गुजार रहे थे जिंदगी, मौज ले रहे थे, देख रहे हो आप। इसलिए कलम की ताकत तुम्हारे हाथों में होनी चाहिए जी, बेशक। इल्म की ताकत तुम्हारे सीने में होनी चाहिए। और याद रखना, सारी ताकतें एक तरफ मगर कलम की ताकत एक तरफ। बेशक। आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को ऊंचा बोले पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ या खाली गोश्त की दुकान पे जिंदगी गुजारोगे। इसलिए जरूरत है पढ़ो, आगे बढ़ो, मेहनत करो। अल्लाह करे कि तुम्हारे बच्चे आईएएस अधिकारी बने, आईपीएस बने, एमबीबीएस करें, इंजीनियर बने, पायलट बने, कमिश्नर बने। आगे बढ़िए, आप मेहनत कीजिए। और याद रखना, उन लोगों का इतिहास लिखा जाता है बंगाल वालों जिनके बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है, और जो जाहिल होते हैं, जो उलमा बैठे हैं, उनके इतिहास को मिटा दिया जाता, उन्हें खत्म कर दिया जाता। गलत तो नहीं कह रहे हम बात? इसलिए ज्यादा राजनीति के चक्कर में नहीं अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो, अपनी नस्लों को जाहिल मत रखो। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब देखें, बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। आका की बारगाह में जाके चहचहाना शुरू हो गई, आका की बारगाह में जाके बोल रही है। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये क्या फरियाद लेके आई है, ये चिड़िया क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है, आका एक बाज ने मेरे घर से, मेरे घोंसले से मेरे बच्चे को उठा लिया। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूं, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। अब कंट्रोल देखे बंगाल वालों, पावर देखें। मेरे आका ने हुक्म दिया, मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा,
किसे हुक्म दिया? हवा को, जरा बोले किसे हुक्म दिया? हवा को। ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पावर देखे, कंट्रोल देखे। मेरे आका ने फरमाया ओ हवा, किससे कहा? ऊंचा बोले। अरे ओ हजरत जा रहे हैं, आप लोग इधर देखें। मेरे आका ने किसे हुक्म दिया था? हवा को। हवा को। ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना, अपनी जबान को प्यार में बदल के यूं कह दो, तुझे जाके हसनैन के नाना ने बुलाया है, सुभान तुझे आमना के चांद ने बुलाया है। अब देखें आप, बाज का चिड़िया, बाज चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, मेरे आका का पैगाम सुना, ये बाज चिड़िया का बच्चा जिंदा लेकर मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। सुभान अल्लाह। कहां आया? कहां आया? हाँ ऐसे बोले, कहां आया? आका के दरबार में। मेरे आका ने फरमाया ओ बाज, तेरी फितरत तो है खा लेना। क्या कहा? तेरी फितरत खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? सुने बंगाल वालों, सुने गौर से सुने, प्यार देखें, क्यों नहीं खाया? अब बाज क्या अर्ज करता है? या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग, मगर जब ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग। मेरे आका ने फरमाया बयान कर। बाज अपनी जबान से नबी की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो उठाए, जब मैं उठा के उड़ान भरता था, लेके जाता था, उसकी माँ मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, मगर आका जब मैंने ये बच्चा उठाया, इसकी माँ मेरे पीछे नहीं दौड़ी, इसकी माँ मेरे पीछे नहीं आती। तो मैंने पलट के देखा, मैंने मुड़ के देखा ये किधर जा रही है, तो मैंने देखा ये चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं कौन देता है देने। पढ़िए मेरे साथ, कौन देता है देने, पढ़िए पढ़िए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। हाथ उठा के बताओ कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमकवा ले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर आप लोगों का? मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है, ये बाज अर्ज करता आका, मैंने सोचा ये चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। आका के लबों पे मुस्कुराहट। अब मेरे आका का फैसला देखे। मेरे आका ने अपने गुलाम को हुक्म दिया, एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। क्या मंगाया? गोश्त का टुकड़ा लाओ। बाज ने मेहनत की है, इसकी मेहनत का सिला गोश्त का टुकड़ा दे दो ताकि इसका पेट भर जाए। आका ने फरमाया चिड़िया का बच्चा, बोल दे, चिड़िया को दे दो। जहन हाजिर रखें नौजवानों, बंगाल के जिंदा दिल लोगों बेशऊर है। उधर पत्थर है, उधर लकड़ी है, मगर मैं आपको एक जुमला ने दे दूं, एक वाहिद जात आमना के चांद की पूरी कायनात में, नौजवानों तुम्हारे दिल की धड़कन वाला जुमला, पूरी कायनात में एक जात मेरे नबी की है कि जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। आखिरी बात, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह कारी साहब आए हैं और फिर हजरत पढ़ेंगे, एक रंग होगा। आप हजरत सुन ले मोहब्बत के साथ। आखिरी बात सुने, जरा हाथ उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। तवज्जो है, आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया।
उस वक्त में जब सरकार ने 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो आप जानते हैं हालात क्या थे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, हालात क्या थे। सरकार को लोग ऑल फॉल बकने लगे, मेरे आका को न जाने क्या क्या कहने लगे। जो जिसकी जबान में आता था, नौजवानों इधर देखें, जो जिसकी जबान में आता था वो बकता था। फारान की चोटी पे चढ़ के मेरे आका ने कलमा हक बुलंद फरमाया। अपने बिगड़ गए, खानदान वाले गालियां देने लगे, ऑल फॉल बकने लगे। आप देखेंगे, इधर ख्याल करेंगे, एक कबीला बनु सुलैम का सरदार इतनी नफरत मेरे आका से करता था, जब जाने कायनात हरम शरीफ के लिए घर से तशरीफ ले जाते तो इसका घर रास्ते में पड़ता तो ये ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। पूछने वालों ने पूछा क्या मामला है, आने पे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। कहां जा रहे हो भैया, बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, बैठ जाओ। बस समझ लो जो बीच में से उठे कौन सी तकलीफ है, समझ रहे हैं? हाँ, परेशान ना होइए, मगर इतना भी आप जल्दी जल्दी ना जाएं, इतना इंतजाम नहीं। मस्जिद में सिर्फ एक पेशाब, दो पेशाब घर बने हुए हैं, आराम से जाएं खैरियत के साथ, अल्लाह खुश रखे। सुने, इधर देखें, आप इधर देखें, कर लो नीचे कर लो भाई, चचा परेशान है उधर। अच्छा, कैमरे वालों के चक्कर में भी लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, वो अब उनके मुंह के सामने लगा तो वो बेचैन है, परेशान है। थोड़ा सा कर लो बेटा, इधर कर लो थोड़ा सा, कोई नहीं, अल्लाह खुश रखे। सुने, आका जब हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, आप लोग इधर देखें तो इसका घर कबीला बनु सुलैम के सरदार का घर रास्ते में पड़ता। देखें नौजवान बच्चों, तो ये क्या करता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। किसी पूछने वाले ने पूछा क्या मामला है, बोले ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता। तवज्जो है, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता। बोले मसला क्या है, बोले बस इतना है कि यार जो देख लेता है वो सोने का दीवाना हो जाता है। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, मेरे सरकार का रुख ज़ेबाई कुछ ऐसा था। तवज्जो है, जो देखता हसनैन के नाना पे फिदा हो जाता। अब देखें आप, रोज ऐलान होता दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, कोई ना देखे। आका का गुजर हो जाता, मेरे आका चले गए, फिर मेरे आका तशरीफ लाते दूसरे दिन, फिर यही ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मेरे आका का गुजर हो गया 1 महीना 2 महीना, रोज रोज यही ऐलान होता। अचानक इस कबीले के सरदार की आंखों की बीनाई चली गई। क्या हो गया, आंखों की बीनाई चली गई, अचानक चली गई। हमने कहा अल्लाह ने जो इन आंखों में नूर दिया है ना, वो भी हसनैन के नाना के नूर का सदका है। सुभान अल्लाह। जब तू रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, तो फिर क्यों देखा आज? तवज्जो है, बिल्कुल बंद, आंखों को अल्लाह ने नाबीना कर दिया। मगर मालदार को अपनी मालदारी पे घमंड होता है, तकब्बुर होता है। उसने हुदूद अरब में बड़े बड़े डॉक्टरों को उस जमाने में जो थे, हकीमों तबीबों को दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। हमने कहा आएगा भी नहीं, इधर देखें आप लोग, आएगा भी नहीं। सबको दिखाया, लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। सबको दिखाने के बाद जब कहीं कोई इलाज ना मिला, देखे देखे बल्दिया बादशाह वालों, जब कहीं कोई इलाज ना मिला, मजबूरी में क्या करेगा इंसान, अपने घर में आके बैठ गए। मगर चेले बहुत थे। जैसे ही मेरे आका का फिर गुजर हुआ तो फिर ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मगर आज बाबा घर में बैठा लाचार है, मजबूर है। इस यहूदी की एक नौजवान लड़की है, तवज्जो, इस कबीले के सरदार की एक बेटी है, एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है। दिल दिल में ख्याल आया, आज तो मौका अच्छा है। एक दीवार बड़ी सी बना के इस तरफ 2 पुलिस वाले उधर, 2 इधर बैठा दिए जाएं और कहा जाए कि आगे नहीं जाएंगे, इस दीवार के उस तरफ नहीं जाएंगे। ईमानदारी से बताओ,
कि इंसान की फितरत है, जिधर को रोका जाए दिल करता कि नहीं करता उधर जाने के लिए? जी बोले बोले बोले, ऐसे है ना? जिधर को रोका जाए, इंसान की फितरत है, दिल उस तरफ माइल होता है, उस तरफ जाने के लिए चाहता है। अच्छा, बाप रोज ऐलान करता दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, तो इसकी नौजवान बच्ची थी, बोले मामला क्या, समझ में नहीं आती है। अब देखे नौजवानों, रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। ये नौजवान लड़की दिल दिल में बोली, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देखना ही है। सुभान अल्लाह बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देखना ही है। बाबा अंदर बैठा है, सरकार का गुजर हो रहा है। लड़की एक दरीचे से झांक कर, लड़की एक खिड़की से झांक कर, जैसे ही मेरे आका के चेहरे पे नजर पड़ी, आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, आप लोग इधर देखें, आका के चेहरे पे नजर पड़ी, आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। आका को देखती जाती और कहती जाती, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। पढ़िए मेरे साथ, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। सुभान आका के चेहरे को देखती जाती, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। अब आप लोग इधर देखें, इधर देखें, इधर पॉइंट देने लगा हूं। मेरे आका का गुजर हो गया, मेरे आका का गुजर हो गया, और जब आका का गुजर हो रहा था, हमारे सामने बैठ के थोड़ी देर बाद में कर लेना बात, थोड़ी देर और जरा फ्रंट पे ख्याल होता है। देखें आप, देखे 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 आप, ख्याल है? जरा बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मेरे आका गुजर रहे थे तो इस यहूदी की लड़की की नजर कभी आका के चेहरे पे, तवज्जो, कभी आका के जलवों पे नजर है, कभी आका के तलवों पे नजर है। सुभान अल्लाह। जिस जमीन के खित्ते से मेरे आका का तलवा टच होता, आपका कदम मुबारक टच होता, कभी उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी तलवे पे नजर। आका का गुजर हो गया, लड़की घर से बाहर आई, तवज्जो है, लड़की घर से बाहर आई और नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी समझ में अब भी कुछ ना आई, तो थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। सुभान अल्लाह। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, कि न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जा थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, इधर देखें आप, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। क्या लाई? दवा लाई। अच्छा ये बताओ, 1 घंटा 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, खत्म कर लें कि वाकया पूरा कर दें? छोड़ दीजिए, अभी पूरा कर दें। सुनना चाहते हैं? जरा पूरा करने वाले हाथ उठाएं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे, और अल्लाह आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये हमारा कोई मसला नहीं है, ये सब हसनैन के नाना का प्यार है। अभी तक आप लोग बैठे हैं और कारी साहब की जब नात सुनेंगे तो रंग अलग होगा। जरा मुस्कुरा दे सुभान अल्लाह। रंग अलग होगा, कैफियत अलग होगी। सुन ले, आखिरी बात क्लोज करने लगा। वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। तो बाप बोला बेटी मैंने हुदूद अरब में बड़े बड़ों को दिखा दिया, बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखा दिया,
मगर समझ में किसी के नहीं आया। तू कहां से लाई? तवज्जो, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई सबकी फेल हो सकती है, मगर उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। ज़हन हाजिर है? जिस हकीम से मैं दवा लाई उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है ना। अब देखें, बाबा बोला बेटी ये बता लाई कहां से? तवज्जो, बोले ना ये नहीं बताऊंगी। लाई कहां से? बोले ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। तवज्जो है? आखिरी जुमले सुन लीजिए। बाबा ने कहा बेटी अगर नहीं बताएगी तो तू काम कर अपना। अंधे को क्या चाहिए? आंखें। बोल दो, अंधे को चाहिए आंखें। बाबा ने कहा बेटी मैंने दिखाया तो बहुत हकीमों को है मगर समझ में नहीं आई, चल तू भी अपना काम कर ले। कहां से लाइए? अब जुमला फिर पलटते हैं। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली क्या उठाई? जरा ऊंचा बोले क्या? मिट्टी उठाई। आका के कदमों से टच होने वाली मिट्टी उठाई। आपके लबों पे अभी भी मुस्कुराहट ना आई। अरे पावर देखें हसनैन के नाना की, जिस जात के महफिल को सजाया है उसकी जरा पावर देखें। ज़हरा के बाबा का कंट्रोल देखें। जिस जमीन की मिट्टी, जिस जमीन यानी जमीन पे कदम रख दे वो भी खाके शिफा बन जाती है। सुभान अल्लाह। अब देखें, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए, ऊंचा बोले, दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई। देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? सुभान अल्लाह। बोले ना बाबा ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। तो बाबा कहने लगा मैंने बड़े बड़ों को, तवज्जो है, मैंने बड़े बड़ों हकीमों को दिखाया, बड़ा पैसा बर्बाद किया। बेटी मैं ये चाहता हूं जिस हकीम से तू दवा लाई मैं उस हकीम को अपने हाथों से कुछ इनाम दे दूं। बहुत प्यार का जुमला, कुछ इनाम दे दूं, कुछ गिफ्ट दे दूं, कुछ पैसा दे दूं। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, सरजमीन बलिया बासा का मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बांट दें आप लोगों में। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। बहुत तेजी के साथ बात पूरी कर रहे हैं जी। 7 तो वो थे और एक और बढ़ गए भाई, एक का इजाफा और हो गया, एक मिल गए, एक और। अच्छा सुनिए, हमारे जेब में दूसरा कुछ है नहीं, खाली मोबाइल है, रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अल्लाह खुश रखे। अब देखें गोल्डन जुमला, जिस हकीम से मैं दवा लाई। चचा बहुत परेशान है। हमने कहा चचा घबराइए मैं जलसा कामयाब हो गया। कारी साहब कहा ना जलसा कामयाब होना ये पक्की दलील है, समझो है। अब तो नहीं हो रहे परेशान, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। वो भी होगा, वो भी होगा। तवज्जो। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई। बोला
उलमा मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये मुस्कुरा दे काम हो जाता है, समझो है। अच्छा आप लोग ये समझ रहे हो खाली मौलवी लेना ही जानता, ऐसा नहीं है, मौलवी देना भी जानता है जी। हाँ मेरे आका, समझो लड़की ने बड़े प्यार में बाबा से कहा, बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई, अब आपको जुमला पूरा करना है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से, हाथ उठा के, पूरी कायनात को देता है। अभी मजा नहीं आया। जिसका ईमान यह है कि नबी देते हैं वो हाथ उठाएगा, बाकी कोई नहीं। हाथ उठाए जिसका जिसका ईमान है अल्लाह के करम से पूरी कायनात को। हाय हाय हाय, फिर पढ़ लो आला हजरत का शेर, कौन देता है देने। देखिए हमारे उलमा उधर मुस्कुरा रहे हैं, है ना। जब ये मुस्कुराते हैं तो हकीकत ये है कि पेट्रोल का काम होता है। उलमा मुस्कुराते तो पेट्रोल का काम होता, ऐसे जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, नई ताजगी मिलती है। कौन देता है देने को मुँह, तुम्हें कसम अगर हाथ उठा के ना बोलो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला ऊंचा, देने वाला हमारा नबी। लड़की बोली बाबा वो किसी से लेता नहीं है, भूले तो नहीं हो, पूरी कायनात को अल्लाह के करम से देता है। अब तुम सब बैठे हो उसी नबी के प्यार में देने के लिए, जो पूरी कायनात को देता। हमने देंगे क्या? हम भी देंगे ना, हम भी देंगे। पहले हम देंगे, पहले खुद पे अमल होना चाहिए, तभी तो हम आपसे कह सकते हैं। 7,000 रुपया हमारी कमेटी की तरफ से। अभी ये वाकया पूरा नहीं, कभी आप सोच रहे हो, अभी आगे मजा आएगा, देखना, तवज्जो है, बात पूरी करेंगे। 7,000 क्या नाम है कमेटी का? हनफी कमेटी, माशाअल्लाह, नाम भी बड़ा सोना है यार। 7,000 रुपए मेरे पॉकेट में, और अभी 1,000 किसने दिए थे? चला गया, तो चला गया ना वो, ये चले गए। अच्छा चला गया कि चले गए? क्या क्या उर्दू अदब है यार। अगर इतना बोल देते कि चले गए, क्या सोना अंदाज होता। चला गया कितना भोंडा जुमला है यार, है ना। अपनों से बड़ों के लिए ना जरा थोड़ा सा अदब होना चाहिए। कोई पता चले ना कि मुसलमान है, पता चले ना नबी के गुलाम, इनकी जबान भी इतनी सोनी है यार। जरा लहजों में नरमी पैदा करो, जरा प्यार पैदा करो, है ना, मोहब्बतें पैदा करो। जरा उठ के खड़े होके जरा कोई ना कोई, ज्यादा हम ऊंचा काम नहीं करेंगे। 2100 रुपए वाला नौजवान बच्चा को खड़ा हो जाए, 2100 वाला नबी के प्यार में। 5,000 10,000 का मामला नहीं कर रहे हैं आप, बस 2100 रुपए, खाली 2100 रुपए। 50-50 हजार के मोबाइल पड़े जेब में सबके। बोलो ऐसा है कि नहीं? अब तो 40,000 से कुछ सस्ता मिलता ही नहीं है। हाँ 2100 रुपए वाला खड़ा हो जाए, अल्लाह खुश रखे। आ गए भाई, क्या नाम है? मुतीउर रहमान, 500 रुपया। भुट्टा क्या है ये? मकई 1.5 कुंटल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, माशाअल्लाह। हकीकत में ईमानदारी से बता रहा हूँ कारी साहब, आज जब मस्जिद में मैं अंदर गया हूँ तो बिल्कुल गए ना, ईशा की नमाज भी कारी साहब ने पढ़ी। इतनी सोहनी बना के रखी है यार, छोटी सी मस्जिद है मगर कितनी खूबसूरत है। तबीयत लग गई मेरी। बहुत देर तक मैं घूमा फिरा, वो बेचारे मौज़िन साहब थे जिन्होंने अजान पढ़ी। मैंने कहा यार तबीयत खुश हो गई है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मौका मिल गया कि जुमा भी आपकी मस्जिद में पढ़ाने का। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे, तबीयत खुश हो गई। इतनी सोहनी मस्जिद है, मगर एक कमी चल रही है अभी कि मस्जिद छोटी रह गई। जुमे में कारी साहब मुकम्मल भर गई और जगह नहीं मिल रही थी लोगों को। तो अब हम ये चाहते हैं, आज हम ये कह कर जा रहे हैं कि एक मंजिल की और जरूरत है, एक मंजिल की और जरूरत है। हाथ उठा के बताइए, मंजिल बनवाएंगे ना दूसरी? जो अल्लाह का घर बनवाएगा अल्लाह उसका घर बना देगा। सौदा सस्ता तो नहीं है, बोलो, ये तो काम का सौदा है। तिजारत कैसी है? सस्ती तो नहीं है। जो अल्लाह का घर बनाने के लिए खड़ा होगा अल्लाह उसका घर बनाएगा। माशाअल्लाह, ये में भी मेरी जेब में आज। अब मैं दूसरी जेब से निकालता हूं तो दूसरी जेब में देखो कितना बड़ा निकल के आता है। निकल आया है, ये हमारा वाला है। हाँ ये हमारा वाला है।
हम अपनी तरफ से मस्जिद के लिए 500 रुपए पेश करते हैं। अल्लाह का घर है भाई, हम भी तो चाहते हैं कि हमारा भी घर बन जाए, है ना। और यहाँ तो बनेगा ही बनेगा, उलमा की तवज्जो, जन्नत में बन जाए, जन्नत में बन जाए तब मजा आएगा। 500 रुपए हम माशाअल्लाह कारी साहब के नाम पे नारा लगाए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी, हमारे हिंदुस्तान की शान, अल्लाह खुश रखे। कितना आया? क्या बात है, अदद बहुत अच्छा है। प्रधान एमएलए आपकी तरफ से, देखो आप ये समझ रहे थे बहुत देर से कि मौलवी लेता ही है, ऐसा नहीं है यार, मौलवी देता भी है, सब देंगे, चाहे 10 रुपए दे, मैं आप इंशाअल्लाह सब देंगे, अल्लाह ने चाहा तो। ये भी अपना घर जन्नत में बनाना चाहते हैं। 11,786 प्रधान एमएलए साहब ने मिलकर दूसरी मंजिल के लिए, नीचे की तो मुकम्मल हो गई, ये आपकी तरफ से, सनाउल भाई की तरफ से 200 रुपए का नजराना। आपका क्या नाम था? अरे माशाअल्लाह, हाफिज साहब ने भी नंबर लगा दिया, हाफिज अब्दुल रशीद साहब, 500 रुपए। क्या नाम बेटा? सज्जाद भाई, सज्जाद भाई ने माशाअल्लाह 500 रुपए का नजराना पेश किया है। जल्दी जल्दी खड़े हो जाएं आप, जरा मजा आएगा, बाहर आएंगे हमारे पीछे से, चलिए पीछे से आए 100 रुपए, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। और खड़े हो जाएं भाई, और खड़े हो जाएं, नबी के प्यार में खड़े हो जाएं, और वही खड़ा हो जो ये चाहता है कि हम अल्लाह का घर बनाएं। सुभान अल्लाह। अच्छा, तुम में से कोई ऐसा है जिसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं होगा, मगर दिल में यही होगा कि हम अल्लाह का घर बनाएंगे? बोलो बोलो बोलो, ऐसा है? हम अल्लाह का घर बनाएंगे, अल्लाह के घर के लिए खड़े हो जाइए। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ज्यादा नहीं, 500 ले आओ। माशाल्लाह, क्या नाम बेटे? सर माशाल्लाह, 200 रुपए किसने दिए भाई? ये किसने दिए? अच्छा, कौसर भाई माशाल्लाह। ये कितने हैं? 600। क्या नाम है? शाहबुद्दीन भाई ने 600 रुपए का नजराना पेश किया है। आपका क्या नाम है? ख्वाजा भाई, इतना ही? चलिए अल्लाह खुश रखे। क्या नाम है आपका चाचा? हारून रशीद। माशाल्लाह, भाई ने 500 रुपए का नजराना पेश किया है। 100 रुपए का हमारे भाई ने पेश किया है मस्जिद की दूसरी मंजिल के लिए। जल्दी आ जाइए, एकदम एकदम 500, 1000, 2000, 100 रुपया, जिसके जो बस की हो वो अल्लाह के घर के लिए तेजी से आ जाइए। कितना बेटा? 200 रुपए, 50 रुपए पकड़ो, जल्दी 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 जल्दी, जिसके जो बस की है जल्दी आ जाइए, अल्लाह खुश रखे। अल्लाह इनके कारोबार में खूब तरक्की दे, अल्लाह इनके कपड़े के कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। 2100 का आदत पूरा कर दिया कारी साहब, 2100 को हमने कहा था, दे दिया इन्होंने, अल्लाह खुश रखे। लाइए चाचा, क्या नाम है? जाकिर हुसैन, माशाल्लाह 500 रुपए। अब्दुल अहद, माशाल्लाह 500 रुपए का नजराना पेश किया। लाइए, क्या नाम है? नाम बताओ। दोस्त दिया है किसी का यार, ये 500 रुपए भाई ने दिए। लाइए 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 लाइए, अल्लाह खुश रखे। लाइए, मौलाना मुमताज हुसैन साहब ने 1100 रुपए मस्जिद की दूसरी मंजिल के लिए। सुन लो कमेटी वालों सब, ये मंजिल दूसरी के लिए है सारा पैसा, अब नीचे वाली में नहीं लगाना, ऊंची वाली में लगाना है। यार दूसरी मंजिल के लिए मौलाना मुमताज साहब ने अपने वालिद की तरफ से, बीमार हैं, दुआ करें सब लोग, आमीन बोले, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमाए और उनके वालिद साहब को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। लीजिए भाई लीजिए, अल्लाह खुश रखे। और बताइए, जल्दी से खड़े होकर दुआ करा लीजिए। जिसका कोई घर में कोई बीमार हो, परेशान हो, आज दुआएं कबूल हो रही हैं। ये नबी की महफिल है, पता नहीं किसकी आमीन कबूल हो जाए। जिसके पास बच्चे ना हो या बच्चे हो ना फरमान हो, मक्कार हो, आज सारी दुआएं होंगी इंशाअल्लाह। यहाँ अल्लाह आपकी औलादों को फरमाबरदार करे, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमाए। लाइए जल्दी लाइए, क्या नाम है? अब्दुल बारी, माशाअल्लाह 510 रुपए इन्होंने दूसरी मंजिल के लिए पेश किए हैं। और लाइए, जिसके जो बस की हो, 1000 हो, 500, बस बहुत तेजी से खत्म करने वाला हूं मैं बात को। आइए, जितना हो सके आप लोग आइए, आइए, जो भी आपके बस की है, जितना हो सके 100, 200, 150 जो भी हो। हजरत मुफ्ती साहब से मुसाफा कर लीजिए। अब किसी से जिद नहीं है, जो जिसके बस की हो। अब जुमला मैं आपको तो तक पहुंचाने लगा हूं और आते रहिए, तवज्जो है। लड़की बोली बाबा, इधर देखें, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि पूरी कायनात को
देता हाथ है। उठा के बोलो, पूरी कायनात को देता है। 500 रुपए, 500 कहाँ, ये तो 100 है, बाकी बाकी 500 बाकी 100 नाम लिखा दीजिए वहाँ, नाम अल्लाह लिखा खुश दीजिए। रखे। 550 रुपया मस्जिद के लिए। अरे वाह सुभान अल्लाह, ये तो मुबारकपुर की याद आती है, हैं? अल जामियतुल अशरफिया की याद आती है। वहां की माँ बहनों ने अपने जेवरात उतार के अशरफिया के लिए दे दिए थे। मगर ये रंग मैंने अकेला भी बंगाल में देखा है। बंगाल में कई जगह देखा कि सोने की अंगूठी भी आई है, चांदी की अंगूठी भी आई है। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। लो ये अंगूठी है चांदी की, ये भी मस्जिद के लिए। मौलाना मंजूर साहब मरहूम, उनकी बीवी ने 500 रुपया दूसरे मंजिल के लिए दिया है। अल्लाह करी के रहमत फरमाए और मौलाना की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे, उनकी कब्र को बुक़्क़े नूर बनाए। बख्शिश फरमा दी है तो दर्जात में बुलंदी फरमाए। किसने? मौलाना इस्माइल साहब की वालदा ने 500 रुपए पेश किए हैं दूसरी मंजिल के लिए। अल्लाह मौलाना साहब के कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और अफाजुद्दीन भाई ने 2 बोरी सीमेंट दूसरी मंजिल के लिए। समीरुद्दीन शहर वालों ने 500 रुपए का नजराना दूसरी मंजिल के लिए पेश किया है। बस समेटने लगा हूं बात को। जो जिस हजरात के जो भी नजराना देना है, ये अल्लाह के घर के लिए है, अल्लाह के घर के लिए दे दो। नौजवानों याद रखना, बल्दिया वासा वालों, बिल्डिंगें यही रह जाएंगी, 100 बीघा 200 बीघा जमीनें यही रह जाएंगी, गाड़ियां सब यही रह जाएंगे, बंगले यही रह जाएंगे, कारोबार सब यही रह जाएगा। सिर्फ वही साथ जाएगा जो तुमने अल्लाह रसूल की रजा के लिए खर्च किया हो, बस वही साथ जाएगा। 500 रुपए हमारे भाई ने पेश किए हैं। अल्लाह तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह शाद आबाद रखे। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या नाम भाई का? ज़ैनुल इस्लाम साहब। 200 रुपए का माशाअल्लाह नजराना पेश किया है। आप लोग आते रहिए, मैं बात मुकम्मल करने लगा हूं, बस बात खत्म करने लगा हूं। 1 बोरी सीमेंट भी इन्होंने पेश किया, उधर लिखवा दीजिए कमेटी भाई। मौलाना सज्जाद मालद्वार के माशाअल्लाह 500 रुपए अपने वालिदैन की तरफ से। अल्लाह इनके दामन को खुशियों से भर दे, आने वाले तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। क्या नाम है भैया? बादशाह भाई। 710 रुपया पेश किया है। अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। ये दूसरी मंजिल के लिए सारा नजराना हो रहा है। आप लोग दे सकते हैं और अपनी आखिरत को बना सकते हैं। सब नौजवानों बस यही जाएगा और आखिरत में यही काम आएगा। शफीक आलम साहब 2 बोरी सीमेंट मस्जिद के लिए। अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे मौला। बात मुकम्मल कर दे मुकम्मल। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुकम्मल हाथ उठाए, हिला के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब आप लोग इधर रखिए 200 रुपए का नजराना। अल्लाह खुश रखे भाई। अरे इंजीनियर नहीं और बढ़ाओ यार, इंजीनियर साहब हो गया, 2 बोरी सीमेंट दे दिया। वैसे इंजीनियर साहब को और ज्यादा देने चाहिए थे। अल्लाह खूब बरकत फरमाए। जब बनेगी मस्जिद, काम शुरू हो और दे देना इंशाअल्लाह। 200 रुपए भैया ने पेश किए। लाई चाचा। कमालुद्दीन भाई ने 500 रुपए का नजराना पेश किया है। सैफुद्दीन भाई ने 500 रुपए का नजराना। लाओ चाचा। कितने हैं? नाम क्या है? मोहम्मद कासिम। माशाअल्लाह, जलसा कमेटी है। इन्होंने तो पहले भी दे दिया, अब भी दे दिया, हमारा कहना मान लिया। अल्लाह खुश रखे। 100 रुपए का नजराना और पेश किया है। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, मौला तरक्कियों से नवाजे। 200 रुपए का नजराना हमारे भाई ने भी पेश किया है। अब बैठे चचा, जिसे जो देना है वो आहिस्ते से दे दीजिए, बात मुकम्मल कर ले। 1.5 घंटे के करीब हो लिया मुझे और कारी साहब की नातख्वानी होनी है। सुने मोहब्बत के साथ। 200 नकद और 300 बाकी बिलाल भाई ने दिए हैं। अच्छा, कमेटी वालों के पास फोन पे भी चल रहा है ना, अगर किसी को वैसे देने हैं फोन के जरिए ऑनलाइन तो दे सकते हैं। अब तो भाई फकीरों के पास, मांगने वालों के पास भी बारकोड रखा है। हाँ, तो मांगते भी गलियों में जाके बारकोड है, बोले जिसे देना है इसी से दे दीजिए। ये डिजिटल जमाना है, दौर बदल गया है, तो दे सकते हैं आप लोग, उधर भी दे सकते हैं। बस मैं क्लोज करने लगा हूं। सुने मोहब्बत के साथ। लड़की बोली बाबा, नहीं सुनेंगे इसलिए तो हम चंदा नहीं करते, तकरीर खत्म हो जाती है। सुन ले। लड़की बोली बाबा, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि पूरी कायनात को
सिराजुद्दीन भाई 500 रुपए का नजराना। देखें देखें, बाबा ने पूछा अरे क्या बात है, अच्छा ये बिल्कुल नया है माशाल्लाह है? देखो भाई ये बिल्कुल नया है। हाँ। एक खिड़की दिया है, पूरा पिलर दे रहे हैं। और सुन लो, 11,000 भी छोड़िए, अगर मंजिल 7 मंजिला बनेगी तो 7 मंजिल तक अब पिलर इनका चलेगा। हम ऐलान करके जा रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। महफूज भाई ने 11,000 भी दिए, खिड़की भी दी, और अगर मंजिल 7 बनेगी तो 7 मंजिल तक पिलर। किसने दिया? तुम्हारे छोटा लड़का ने, लड़की बिटिया ने दिए 150 रुपए। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, इन बेटियों को अल्लाह पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। अरे क्यों घबरा रहे, जलसा तो 100% कामयाब है यार। बल्दिया बांसा वाले कामयाब है, जलसा कामयाब क्यों नहीं होने का? हमें सुबह से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस, हम जुम्मे से पहले आए थे, तबीयत खुश हो गई। और जब कमेटी वाले बोलते ना हुजूर हुजूर, जिम से बोलते तो और खुश हो जाते हैं अंदर से। क्या रंग है हुजूर हुजूर, ये तो रंग है, ये अपना रंग है। अगर कलम होता हाथ में तो ये भी नहीं बोला जाता। शायद उलमा इत्तफाक करेंगे मेरे जुमले से। बहुत प्यार में, मगर कोई बात नहीं यार, अल मारूफ कल मशरूत की तरफ इशारा है। और बड़े प्यार में बोलते हैं हुजूर, तो बड़ा अंदर से कलेजा ठंडा होता है हुजूर। मतलब हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह सलामत रखे, तरक्कियों से नवाजे। अब कुछ और भी दे सकते हैं। ये बात तुम्हारे समझ में ना आई होगी, समझ में आई कुछ? ये नहीं आई होगी समझ में, ये तो सरों से उतर गई है। बहरहाल कोई बात नहीं। अब्दुल खालिक भाई 1 क्विंटल भुट्टा। अच्छा हम समझ नहीं पा रहे थे भुट्टा क्या है। अच्छा 1 क्विंटल भुट्टे की कीमत कितनी है? हाँ तो ठीक ठाक है कारी साहब, 1 क्विंटल भुट्टे की कीमत 2,000। अच्छा हम भुट्टा समझ रहे थे जो गेहूं वाला नीचे का निकलता भूसा। हमने सोचा यार भूसा क्या करेंगे इधर, मगर ये भुट्टा है, भुट्टा मकई है, मकई। खैर कोई बात नहीं है, जब हुजूर हो जाता है तो भुट्टा भी चलता है। मौलाना रजाउल साहब ने माशाअल्लाह 500 रुपए का नजराना पेश किया। मौलाना के नाम पे नारा लगाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। हमारा मुस्कुराता हुआ मजमा, बल्दिया बांसा का जलसा कामयाब जिंदाबाद। अरे सुभान अल्लाह। और है कोई 500 वाला? अगर ये आते रहेंगे तो हम भी फजर तक सुनाते ही रहेंगे, और फजर के नमाज के बाद कारी साहब की फिर नातखानी हो जाएगी। परेशान तो नहीं हो? कारी साहब कह रहे फजर की नमाज हम पढ़ा देंगे, क्या बात है। और सुन लो, कारी साहब को ऐसे नहीं कहते हैं, कारी साहब अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ा माहिर कारी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो है हुजूर नहीं हुजूर जानते हैं, ये समझ रहे हैं ना कहां मैं बोल रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ा माहिर कारी है। और आजकल के तो हालात ये हैं, मस्जिदों में जाओ तो उसे पता ही नहीं है। हमने पूछा है कि इमाम से बताओ हुरूफ तहज्जी कितने हैं? बोले हजरत ये तो हमने नहीं पढ़ा है। तो मतलब चलो हुरूफ हल्की तो पढ़ा होगा, मतलब बताइए हुरूफ हल्की। बोले हजरत 2 हैं। अजीब रंग है, हुरूफ यरमलून पता नहीं, हुरूफ हल्की पता नहीं, हुरूफ तहज्जी पता नहीं, अजीब रंग है। बहरहाल अल्लाह का बड़ा करम है, यहाँ जितने बैठे हैं सब कामयाब हैं। तबीयत खुश हुई, शुरू में जब जलसा शुरू हुआ कुरान की तिलावत की बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमारे कारी साहब जहाँ नात अच्छी पढ़ते हैं वहाँ कुरान की तिलावत भी अच्छी करते हैं। मैं जल्दी से मस्जिदों में इसलिए नहीं जाता हूँ, कारी साहब के मजा नहीं आता, लोग उल्टा सीधा कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, हमने बड़ी मेहनतें की हैं, और रब का बड़ा करम है, बहुत जल्दी है अगर सरकार का करम हो गया तो एक तजवीद की किताब बहुत जल्दी मंजर आम पे आने वाली है। वो तकरीबन ये मानिए कि 60 से 65 सफ़हात उसके मुकम्मल हो गए, बहुत तेज़ी से आने वाली है। अल्लाह का बड़ा सलीस अंदाज में मैंने लिखने की कोशिश की है। तो बहरहाल मैं जब से मैंने सुना, मुझे भी पता नहीं था कि कारी साहब माहिर कारी हैं, मगर तबीयत खुश हुई, बहुत दिल खुश हुआ। अल्लाह का बड़ा करम है, जहाँ ये नात अच्छी पढ़ते हैं वहाँ कुरान लहजे में, लहजे यमनी, लहजे अरबी, लहजे हुसनी, लहजे अरबी में जब कुरान पढ़ते हैं तो दिल बाग बाग होता है। और अल्लाह की करम, जो कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ता है ना तो समंदर की मछलियां तड़प तड़प के सुनती है ना। जब कुरान पढ़ने वाला अच्छा कारी तजवीद के साथ दारे तजवीद में कुरान पढ़ता है, कसम खुदा की परिंदे खड़े हो जाते हैं सुनने के। और जो कुरान पढ़ता है उल्टा सीधा, अंदर से कुल्फत पैदा होती है। इसलिए कुरान को
मुज़य्यन करो अपनी आवाज़ों से और बेहतरीन तजवीद के साथ कुरान पढ़ो। जो कुरान तजवीद के दायरे में पढ़ते हैं, तजवीद से कुरान को मुज़य्यन करते हैं और आवाज़ फिर अच्छी हो तो दिल चाहता है ये पढ़े जाएं हम सुने जाएं, ये पढ़े जाएं हम सुने जाएं। मैंने तो कई बार दिल में सोचा है यार कारी साहब जहां नात पानी पढ़ते हैं, कभी मौका लगा और वक्त लगा तो कारी साहब से 2-4 आयतें कुरान अजीम की भी सुनूंगा। मैं आज अल्लाह की इज्जत की कसम, अंदर से दिल की कैफियत है मेरी, मैं दिल से दुआ करता हूँ रब्बे करीम मेरे भाई को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र दे दे, ताकि लंबे ज़माने तक हम इनकी आवाज़ में कुरान भी सुनते रहें, नबी की नात भी सुनते रहें। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, अल्लाह तमाम तरफ आने वाली मुश्किलात को दूर फरमाए। क्या नाम है आपका? शुएब भाई, एक बात कह रहे, अंगूठी एक पहनी है, दूसरी अंगूठी पहनना मना है शरीयत में। अभी मैं मस्जिद में था, 3 पहन के रखी थी, उन्होंने कहा हुजूर हमें पता नहीं था, हम अभी बदल देंगे। उन दोनों ने हुजूर कहा और माशाल्लाह दोनों अंगूठों को निकाल दिया। बोले हज़रत आज के बाद नहीं पहनेंगे। मतलब रंग तो यार हुजूर ही भले से, मगर रंग है, आप भी निकाल दीजिए। एक ही पहनना, देखो कारी साहब के हाथ में एक, हमारे भी एक है। तो अल्लाह आपको शादाबाद रखे। एक बोरा, अल्लाह आपको तरक्कियों से नवाजे। सैफ अली सरदार, गांव का सरदार, गांव का सरदार, अल्लाह इन्हें सरदार बनाए रखे। आमीन क्यों नहीं कह रहे तुम? आमीन। अच्छा आदमी गांव का सरदार बनता है। अच्छा बाज को देखो तो 70 साल की होगी, लेमिनेशन करवा लिया। हाँ अभी एक और चली है, सुने कारी साहब, ऊपर से तो चलती थी, अब हमने देखा है बूढ़े बूढ़ों को वो नीचे से लेमिनेशन करा लिया, ऊपर चिकना बिल्कुल। हाँ, हमने कहा पहली रात में ही फरिश्ते खबर में चिकना कर देंगे। जा चिकना करवा के जब नबी के सामने जाएगा ना, जब पता चलेगा ना, सवाल करेंगे फरिश्ते मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बताएं इनके बारे में क्या कहता है। और कह दिया मेरे नबी कहेंगे चेहरे पे दाढ़ी होती मेरा होता, क्या आलम होगा, क्या कैफियत रही होगी। इसलिए चेहरों को दाढ़ियों से सजाओ। जर्मनी के डॉक्टर ने लिखा है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती कभी वो नामर्द नहीं होता है। और अल्लाह का फजल है, इस मामलात में हमारे उलमा काफी आगे हैं, क्योंकि इनके चेहरे पे दाढ़ियां हैं, है ना। और ये हदीस की बात भी है और साइंस की बात भी है। अल्लाह कुव्वत मर्दानगी को सलामत रखे, क्योंकि ये जन्नत की नेमतों से बहुत बड़ी एक नेमत है। बात पूरी कर लें, खत्म कर लें, पूरी कर लें। हाथ उठाकर रिस्पॉन्स जल्दी लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आगे वाले मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, वैसे ही जैसे मैंने शुरू में कहा था। कैसे मुस्कुरा के बोलोगे? नहीं, जैसे दामाद ससुराल में पहली बार मुस्कुरा के बोलता है, बोले सुभान अल्लाह। कहां गए फारूक निजामी साहब हैं आपके? अरे वो दोपहर बहुत जल्दी चले गए थे, हमसे कहां गए? बोले हजरत यहीं के ससुराल है, तो मतलब तुम्हारी जल्दी है। चचा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये चचा लोग मुस्कुराते थे तो अच्छा लगता है, ये हमारे बड़े हमारे लिए दुआएं करते हैं, बस बात खत्म। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई, तवज्जो, वो किसी से लेता नहीं है बल्कि पूरी कायनात को देता है। वाह वाह। बाबा बोला किससे लाई? बोले ना, तवज्जो, ये नहीं बताऊंगी। अच्छा आंखों में बीनाई आ गई ना, आंखों में बीनाई आ गई, मगर जब बाबा ने इसरार किया, तवज्जो तवज्जो इधर देखें आप नौजवान बच्चों, जब बाबा ने ज्यादा इसरार किया, बेटी बता किससे लाई, कहां से लाई दवा, तो बेटी का दिल नाजुक होता है, नरम दिल होता है। ए नौजवानों देखें, बेटी बोली बाबा जिसके आने पे दरवाजे बंद, जिसके आने पे खिड़कियां बंद, जिसके आने पे दरीचे बंद, उसी के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, उसी सोने के कदमों के खाक के सदके में तेरी आंखों में बीनाई वापस। बाबा बोला क्या मतलब, मोहम्मद अरबी के सदके में मिली है? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए, तवज्जो है, ऐसी आंखें, ऐसी आंखें क्या करेगा? बोले फोड़ूंगा। क्या करेगा? ऊंचा बोले क्या करेगा? मैंने कहा नादान जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए किराम, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हलचल बंगाली का नारा,
बोलो सुभान अल्लाह यार, इनके नाम पे नहीं बोलोगे? अल्लाह खुश रखे। अभी मैंने कारी साहब ये जुमला कहा ना, कोई मिटाने वाला माँ का, तो 2-3 बच्चों को मैंने देखा, क्या अंदाज है, ये नबी का जज्बा, ये नबी का प्यार है, ये नबी का इश्क है। देखे ना जाहिल भी है, मगर फिर भी जब नबी की बात आती तो सुन्नी आग हो जाता है। सब कुछ बर्दाश्त है, मगर नबी की मोहब्बत में उंगली उठाना बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, वाहिद दुनिया में ये सुन्नी है जो सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है। जान दे सकता हूं मगर अपने नबी के ऊपर उंगली उठाना गवारा नहीं है। बोला बेटी फोड़ूंगा, क्या करेगा? फोड़। बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, सरिये मंगाए, भट्टी में डाल दिए। कहा? भट्टी में डाल दिए, चमकना शुरू हो गए। बूढ़ियों ने समझाया, बूढ़ों ने समझाया, मगर इसकी समझ में कुछ नहीं आया। बुढ़िया आके बोली, अबे नादान, जब मिल गई है तो क्यों फोड़ने लगा है? मोहम्मद अरबी ने कोई देखी थोड़ी है। मैंने कहा नादान बुढ़ियो, जिसकी आंखों से कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएंगी? वाह वाह, सुभान अल्लाह। सलाखे हाथ में है, पूरा खानदान खड़ा है, पूरा कबीला खड़ा है, पूरा खानदान खड़ा है, पूरा कबीला खड़ा है। समझो, हाथों में सलाखे, चाहता था कि फोड़ डालूं, मिटा डालूं। जैसे ही आंखों में सलाखे डाली, देखते ही देखते सलाखे ठंडी हो गई। वाह सुभान अल्लाह, ठंडी हो गई। ऐसे अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ के बोला, ओ बेटी, जब मोहम्मद के कदमों से, बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं, कई नारे लगने चाहिए मजमे से, जब मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या होगा? नारे तकबीर। जो है इधर देखें, जब खाक का यह आलम है कदमों से लगने वाली, तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का आलम बोले जात का आलम क्या होगा? बेटी का हाथ पकड़ के नबी की बारगाह में, इधर देखें नौजवानों, बेटी का हाथ पकड़ के नबी की बारगाह में कदमों में गिर के अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, अंधेरे में था, आका हाथ बढ़ा दीजिए, ऊंचा बोलेंगे, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था, मुस्कुरा के सुन लो, जिनको कोई पूछता न था, वो बिला जवाब हो गए, और मुस्तफा के पाँव चूम के जर्रे आफताब हो गए। और मैं बया करूं तो क्या करूं? हाय हाय, क्या नौजवानों का जज्बा है। अल्लाह आपको खुश रखे। वाकई ऐसा जज्बा बल्दिया बांसा वालों कभी कभी मिलता है, जैसा आज इस बस्ती में मिला है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे, अल्लाह आपको तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह आपकी झोलियां भर दे। हाथ उठा के नारा लगा दीजिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊंचा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अदब के साथ, प्यार के साथ बैठे, एक रंग होगा, एक माहौल होगा। कारी साहब तशरीफ ला रहे हैं, मुख्तसर जुमलों में हलचल बंगाली निजामत फरमा।